हेलो। हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में 2 सवाल रह गए थे जो मैंने कहा था कि अगली क्लास में बताऊंगा, और उसके बाद आज की क्लास में हम डिग्री का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और डिग्री के बाद फिर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू खत्म करेंगे। ये आज की क्लास के टारगेट्स हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ये सवाल था जो पिछली क्लास में छोड़ा था हमने, 37 नंबर सवाल। तो आपने घर जाके इसे ट्राई किया था, होमवर्क में दिया था हमने, ये आपने ट्राई किया था जी इसको। सवाल था कि x की पावर 4k प्लस एक्स की पावर 4k प्लस 2x की पावर 4k प्लस 4x की पावर 4k प्लस 6 को डिवाइड किया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो शेषफल शून्य आता है। तो हमने क्या कहा कि भैया डिवाइड करने का हमने तरीका बता रखा है बच्चों को कि जब कभी डिवाइड करोगे तो जिससे डिवाइड कर रहे हो, जैसे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो आप इसे 0 के बराबर रख लो, जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो। आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 किया का मतलब ही है कि आपने एक्स स्क्वायर को -1 रखा है। अब अगर आपने एक्स स्क्वायर को -1 रखा है तो एक्स की पावर अगर मैं 4k करूं, क्योंकि k तो इन्होंने बताया नहीं है, ये इन्होंने बताया है क्या? नहीं, ये तो नहीं बताया इन्होंने तो बताया एक्स की पावर 4k प्लस एक्स की पावर 4k प्लस 2। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आपसे पूछ रहा हूं। तो आपने कहा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4k, ठीक है, प्लस एक्स की पावर 4k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4k इंटू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4k इंटू एक्स की पावर 6। क्योंकि हमने पढ़ा है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ी हुई घातों को अलग करना हो तो वो गुणा में आ जाती है, ठीक है। अब आप एक चीज कह सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर -1 है तो ये एक्स की पावर 4k ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये -1 तो एक्स की पावर 4k आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये प्लस का आ जाएगा, तो एक्स की पावर 4k ही बचेगा। और ये क्यूब है, -1 की क्यूब माइनस होगी तो एक्स की पावर 4k आ जाएगा। आपने देखा एक्स की पावर 4k से एक्स की पावर 4k कटेगा, 0 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब बहुपद को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल शून्य बचेगा। अच्छा, अगर यहीं पे एक्स स्क्वायर 1 होता, जैसे कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर 1 है, तो एक्स स्क्वायर अगर 1 होता तो ये कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आता, यानी कि रिमाइंडर शून्य नहीं होगा। सिर्फ पहले केस में रिमाइंडर शून्य होगा, तो ओनली 1 इज द करेक्ट। यूपीएससी सीडीएस 2024 का ये सवाल है। आप मुझे बताइए समझ में आया या नहीं। पिछली क्लास में हमने रिमाइंडर पढ़ा के आपको छोड़ा था। गुरुजी, हमारे गांव में चाचा लोग जमीन झगड़ा कर हम पर केस करना चाहता है। ध्रुव, ध्यान से रहना, बच के रहना, केस कास में मत फंस जाना, सरकारी नौकरी में दिक्कत आती है। ध्रुव सर, आपकी वजह से मुझे बैच फ्री में मिला, थैंक यू सो मच। साजल कुमार दास, अगर किसी को बैच फ्री में मिलता है, कम फीस पे मिलता है, यहाँ पे आके मत बताइए, बस यहाँ पे आके सिर्फ सवालों के उत्तर बताइए, क्योंकि हम नहीं जानना चाहते ये चीज। दीपेंद्र ठाकुर जी, चलिए। तो ये बात हमने बताई थी कि जिस भी संख्या से, जिस भी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हो उसको 0 के बराबर रखा जाता, और जब आप 0 के बराबर रखोगे तो बस खेल खत्म हो गया। एक और सवाल था, ये भी बड़ा प्यारा सवाल था। ये भी सवाल हमने पूछा था। ये कह रहा था कि p इज ए पॉजिटिव इंटीजर, p एक धनात्मक पूर्णांक है, p की घात n को p+1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? p+1 से कर रहे हैं। मैंने p+1 को 0 किया तो p कितना होगा? -1 होगा। p अगर -1 है तो रिमाइंडर कितना होगा? -1 की पावर n। अब अगर -1 की पावर n है तो मैं जब तक नहीं बता सकता, इसके 2 उत्तर होंगे। कैसे? एक तो होएगा कि ये 1 होगा, कब? जब n इवन है, n इवन है। और ये -1 होगा अगर n ऑड है, n ऑड है। तो अगर n इवन है तब तो 1 ठीक है, लेकिन अगर n ऑड है तो -1 होगा, और -1 रिमाइंडर नहीं होता, इसलिए जिससे जोड़ेंगे, जिससे भाग दिया उस संख्या को जोड़ देंगे, यानी रिमाइंडर होगा -1 + p या p-1। तो सवाल में दिया हुआ है n इज इवन, n जो है वो सम है, और स्टेटमेंट 2 भी n इज इवन है। बड़ा गलत है ये तो।
दोनों स्टेटमेंट सेम नहीं हो सकते, मुझे लगता है एक स्टेटमेंट ऑड होगा, ऑड। तो ऑड पे तो रिमाइंडर नहीं बता पाएंगे, बट अगर हाँ इवन है तो रिमाइंडर बताया जा सकता है। तो ये कह रहा है इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय ईदर स्टेटमेंट अलोन। ऑड है इवन है, रिमाइंडर तो दोनों ही स्थितियों में बता सकता हूं मैं, p-1। तो क्वेश्चन का आंसर किसी भी एक स्टेटमेंट से बताया जा सकता है, बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। सर जो मैं फाउंडेशन 7.0 में पढ़ रही है इंग्लिश, उनका फाउंडेशन 6.0 में भी पढ़ाइए प्लीज सर। ठीक है ठीक है जो मैडम, ओके श्वेता आप टेंशन ना लें बिल्कुल। दो 2016 में आपकी सैलरी कितनी थी जब आप एओ सेलेक्ट हुए थे? प्लीज सर बताइए, मैं भी एओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ यार। उस वक्त एओ की सैलरी 70-72 हजार रुपए थी 2016 में, अभी तो 90 प्लस होगी मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक ये सवाल हमने पूछा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, ये आईसीआर में आया है, आपके पेपर में कभी भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है। एक ये सवाल हमने होमवर्क में करने के लिए दिया था कि पीएक्स को क्यूएक्स से विभाजित करना है। तो आपको पता है कि जिससे भी विभाजित करते हैं उसको 0 के बराबर रख देते हैं, मैंने इसको 0 के बराबर रख दिया। अब अगर ये चीज 0 के बराबर है दोस्त, अगर ये चीज 0 के बराबर है तो फिर इतना पार्ट पूरा 0 हो जाएगा अगर रखूंगा तो। बोलो, अगर इसको रखूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा या नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा 0। बचेगा कितना रिमाइंडर? तो रिमाइंडर बचेगा फिर बस x की पावर 2011 और ये 0 हो गया का स्क्वायर माइनस x की पावर 2011। आप में से कितने लोगों को पता है कि जो QX है जिसको मैंने 0 के बराबर रखा है, ये एक तरीके की GP बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसका फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, सम का a r की पावर n-1 बटे r-1। तो आपने कहा कि जी इसका पहला टर्म तो 1 है, तो मैंने 1 लिख दिया। r जो है वो x है और टोटल टर्म कितनी होंगी, 1 से लेके 2010 तक है और 1 एक्स्ट्रा है तो 2011 -1 बटे x-1। और अगर ये 0 के बराबर है बेटा तो यहां से x की पावर 2011 कितना आ गया, 1 आ गया। यहां से x की पावर 2011 कितना आ गया, 1 आ गया। अगर x की पावर 2011 1 है तो उत्तर आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1, रिमाइंडर 0 होगा। अच्छा सवाल था ये। जी विशाल, आपको कुछ पूछना है, किसी और बच्चे को कुछ पूछना है? सर एडवांस मैथ्स का क्लास नोट्स ले लूं? ले सकते हो, उसी में लिखना चालू करो। गुरुजी मोहब्बत में बुरी नियत से कुछ किया नहीं जाता, बेवफा उसको कहा जाता, समझा नहीं जाता। हाय हाय। इसको जब 0 रखा तो बाकी का 0 कैसे आया सर, x 2011 को छोड़कर? अरे बेटा एक बात बताओ, तुम कहती बच्चों जैसी बातें कर दी प्रीत तुमने। 1 से लेकर के 2010 को जब 0 रखा तो 1 से लेकर 2010 तक सब 0 नहीं हो जाएगा? बताओ बेटा।
जब 1 से लेके 2010 तक को जीरो रखा तो 1 से लेके 2010 तक सब जीरो नहीं हो जाएगा? बताओ सर। ऋचा जी का अभी तक नहीं कटा क्या एक भी बार? ये कह रही है रोज कटता है। दीपक डेली का है इनका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आप थोड़ा समझिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल और इक्वेशन तो कल बताएंगे, और पॉलिनोमियल में भी हमें जानना है होमोजीनियस एक्सप्रेशन क्या होता है। आपके सामने एक हेडिंग लिखी हुई है होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है हिंदी में समघातीय व्यंजक। समघातीय व्यंजक क्या होता है? समघातीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक टर्म की डिग्री, जिसमें डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। प्रत्येक टर्म की डिग्री अगर सेम होती है तो उसे हम समघातीय व्यंजक कहते हैं। मैं एग्जाम्पल से सुना रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। सर फिर क्यों इतना एटीट्यूड है इनमें जो आपका इतना महंगा पेन फेंक देती हैं? अभी इस पे नहीं बात करते, ये बस नहीं बात करते इनसे भी कोई। देखो समघातीय व्यंजक जैसे ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है, ये समघातीय व्यंजक है क्योंकि दोनों ही की पावर कितनी है? 2। डिग्री बेसिकली क्या है? पावर या सम ऑफ पावर्स। डिग्री के बारे में लिख लेना, पावर और सम ऑफ पावर। सीखेंगे आप निकालना, जैसे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, तो इसकी डिग्री कितनी है? 3। सारे टर्म्स की डिग्री कितनी है? 3। इसकी 3, इसकी 3, इसकी आप देखेंगे 2 और 1 3, और इसकी 2 और 1 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3। जब हमें मालूम है कि ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है तो मैं इन टर्म्स की देखूंगा ही नहीं। मुझे पता है जो पहले टर्म्स की होगी वही बाकी की टर्म, तो इसकी डिग्री हेलो यार, ये सिट्टू फालतू की बातें क्यों कर रहा है इतनी? इसका दिमाग खराब है। मैंने इससे कौन सी बात कर ली? इसको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो ना करे। इससे एक भी सवाल का उत्तर तो आ नहीं रहा है, हीरो अलग से बन रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ए होमोजीनियस एक्सप्रेशन
होमोजीनियस एक्सप्रेशन, जब आपको किसी भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी हो तो बस एक बात लिखनी है कि डिग्री ऑफ आंसर एंड क्वेश्चन मस्ट बी सेम, must be same. Degree of answer and question must be same. When you have to find out value of a homogeneous expression, degree of answer and question must be same. कहने का मतलब है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे किसी ने हमसे पूछा कि यार a प्लस बी का स्क्वायर बताओ, ठीक है, और पहला ऑप्शन था a स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन था बी स्क्वायर प्लस ए की क्यूब प्लस 2ab, तीसरा ऑप्शन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि यार इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। आपने कहा जी इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री यहाँ पे 3 है, तो ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे इसकी डिग्री 3 है, ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है सब जगह, ये उत्तर होगा। ऐसे हम चेक करते हैं। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं डिग्री निकालना सिखाता हूं, फिर सवालों पे आते हैं। यार ये सिट्टू अपने आप को शुरू से ही हीरो बहुत बनता है, मैंने देखा है। ऐसे लगता है जैसे ये सीजीएल 2-3 बार टॉप कर चुका है। बन लो भाई हीरो, तुम्हारा दिन है अभी, बनो बनो, बिल्कुल बनो। शुभम पंडित खेवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको एक दिन क्लास में भी हमने दिखाया था। बहुत बढ़िया ऋतुपन दास, ठीक है। चलो अब डिग्री निकालते कैसे हैं, डिग्री निकालना समझो। जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारी टर्म्स दे रखी हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे डिग्री पूछ रहा है। तो हमें मालूम है कि डिग्री निकालने के लिए जब ये होमोजीनियस है तो सारी टर्म्स की डिग्री इक्वल होगी। तो प्लस के बाद जितनी भी टर्म है हम इन सबको हटा देंगे। बात समझ गए मैंने क्या कहा, प्लस के बाद जितनी भी टर्म है इन सबको हटा देंगे। हम सिर्फ इसकी डिग्री देखेंगे, हम सिर्फ इसकी डिग्री देखेंगे और बोल देंगे जी इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है, पहली चीज, यानी पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि प्लस माइनस के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उन सबको हटा देंगे डिग्री चेक करने के लिए। ठीक है सर, आप मानो या ना मानो बहुत सही हो सर, थैंक यू भाई युवराज। ठीक है चलो भाई, अब मैंने कहा अगर गुणा में लिख रही हैं चीजें, जैसे ए स्क्वायर और बी है और यहाँ पे किसी ने डिग्री पूछ ली, तो हम पावर का सम करते हैं। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 1, तो सम करके 2 + 1 कितना आएगा 3। यानी गुणा में टर्म लिखी हुई है तो डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है भाई, इसका इलाज करो जरा। ये सिट्टू कुमार यादव रीजनिंग की पूछ रहा है, पूछ के टीम को और बताओ जवाब दे के, इसको जवाब दे दो। मैं नहीं दूंगा इसकी बात का जवाब, दे दिया जवाब, कंप्लीट हो गई ये रीजनिंग। अब ये कह रहा है 7 टॉपिक बाकी हैं, तो इसको पूछो कौन सा टॉपिक बाकी है, इसको पूछो। ठीक है भाई चलो, अब अगर मान लेते हैं कि कोई टर्म डिवाइड में ऐसे लिखा हुआ है a की क्यूब बटे b लिखा हुआ है और तब डिग्री पूछ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पावर को। ऊपर वाली पावर 3 और नीचे 1, डिग्री कितनी आ गई 2। तो मैंने डिग्री निकालने के लिए क्या बताया कि प्लस माइनस के बाद जितनी भी चीजें उनको हटा देते हैं, गुणा में तो जोड़ देते हैं, भाग में तो घटा देते हैं। यही चीज आगे लिखी हुई दिखाता हूं, देखो डिग्री कैसे निकलती है, पूरा कंसेप्ट लिख दिया। देखो क्या है, डिग्री ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन व्हेन एक्सप्रेशन आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म, देन डिग्री इज पावर ऑफ वन टर्म एंड रिमेनिंग टर्म शुड बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, डिग्री ऑफ एनी होमोजेनियस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ आंसर। एक तो ये बात बता दी। अगला पॉइंट क्या है कि अगर मल्टीप्लाई है
मल्टीप्लीकेशन है वेरिएबल का, तो सम ऑफ पावर कर देंगे, सम ऑफ पावर। और अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर। बात खत्म, इतना लिख लीजिए। सवालों पे आते हैं। जैसे ये सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में पूछा गया 8 अगस्त 2022 को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो पहले हम इसमें सवाल की डिग्री निकालेंगे, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, ठीक है। होमोजीनियस से नीचे भी ऊपर भी आप देखेंगे तो एक तरीके की टर्म्स हैं। तो मैंने कहा कि प्लस माइनस के बाद की चीजों को हटा देंगे पहले, तो ये मैंने हटा दिया प्लस माइनस के बाद की चीजें, ठीक है। तो ऊपर कितना आ गया, एक्स इंटू एक्स वाई और माइनस एक्स वाई जेड है। तो माइनस के बाद की चीजें हटा देंगे, माइनस है, माइनस के बाद की चीजें हटा देंगे, इनकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और नीचे एक्स वाई जेड बचेगा, यानी ऊपर भी डिग्री कितनी है 3 और नीचे भी डिग्री कितनी है 3। ओवरऑल डिग्री कितनी आ जाएगी 3 माइनस 3 0। और 0 डिग्री का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म जिसमें एक्स वाई जेड है ही नहीं, कांस्टेंट। यानी इस सवाल, जिस भी सवाल की डिग्री 0 होगी उसका उत्तर कांस्टेंट होगा। और पूरे में एक ही ऑप्शन कांस्टेंट था, वो था सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ये सवाल मैंने नहीं बनाया, सीजीएल में 2021 में पूछा गया कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री पे। बोलो भाई। गुरुजी होमोजीनियस कैसे पता चलेगा? गौरव अभी पता लग जाएगा, तुरंत तुरंत पता लग जाएगा गौरव। एक दो सवाल कर लो, तुरंत पता लग जाएगा गौरव, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। ए की क्यूब बी प्लस सी, ये प्लस के बाद वाली टर्म्स की बात करूं तो क्या करेंगे, उत्तर बताओ पहले आप। कि प्लस के बाद वाली चीजें सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे, जरूरत ही नहीं है, हटा दिया हमने। ये प्लस है, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। ऊपर बच रहा है सिर्फ ए की क्यूब और बी, नीचे बच रहा है ए और ए। यानी मैं अगर ऊपर की डिग्री की बात करूं, इसकी डिग्री की बात करूं तो आप बोलेंगे जी गुणा में है तो जुड़ जाएगी, 3 + 1 4 होगी। नीचे वाले की डिग्री कितनी होगी, तो आपने कहा 1 + 1 2 होगी। ओवरऑल डिग्री कितनी होगी, तो आपने कहा 4 - 2 डिवाइड में तो 2 आ जाएगा। ये आप इतना ना करते तो यहां से भी निकाल सकते थे कि इस ए को इस ए से काट के 2 बार कटता तो ए भी आ जाता और यहीं से पता लग जाता कि जी डिग्री कितनी है 2। जो भी उत्तर होगा वो 2 डिग्री वाला होगा। पहले ऑप्शन में 3 डिग्री है, दूसरे ऑप्शन में 1 डिग्री है, चौथा ऑप्शन कांस्टेंट है, डिग्री 0 है। लेकिन हमें क्या बताना है, 2 डिग्री वाला उत्तर है, सी आंसर है। कर पा रहे हैं डिग्री से सवालों को, डिग्री से सवालों को कर पा रहे हैं। प्रतीक पांडे इंजीनियरिंग क्यों की वाला, ये क्या है? इंजीनियरिंग क्यों की वाला, क्यों की वाला क्या होता है ये?
सर शादी के बाद महिला को सुहागिन बोला जाता है और मर्दों को शादी के बाद क्या बोला जाता है? अनुभवी लोग की सलाह दें। अनुभवी लोग सलाह दें, लोग क्या होता है ये? मुझे नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। ये सवाल देखिए, तीसरा सवाल का उत्तर बताइए। देखना वीडियो नहीं चल रहा है क्या? एक बच्चा कह रहा सर कैसे पता चलेगा होमोजीनियस? अरे यार होमोजीनियस मतलब जो इस टर्म की डिग्री है, जो इस टर्म की डिग्री है, जो इसकी है वो इक्वल है। तो मैं नहीं दिख रहा कि इक्वल है। अगर सिमेट्री है तो होमोजीनियस होगा। सिमेट्री तो पढ़ाई गई है कि नहीं तुम्हें? यार कैसी बातें कर रहे हो यार आप। दीपक कह रहे हैं हमारे यहाँ तो मम्मी लोग पापा को गधा बोलती है। बहुत ही बढ़िया दीपक, बहुत ही बढ़िया। वाह, क्या सम्मान है बाप का कि मम्मी लोग गधा बोल रही है। अब मैं ये कह रहा था कि ये प्लस प्लस वाला तो, प्लस के बाद वाला तो पूरा काट देते हैं क्योंकि इसकी डिग्री नहीं निकालेंगे। बाकी इसकी भी निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी भी निकालने की नहीं, इसकी भी नहीं। ऊपर आ रहा है ए बी स्क्वायर और नीचे आ रहा है सी इंटू ए। तो डिग्री क्या आ जाएगी? इसकी डिग्री क्या होगी? तो आपने कहा इसकी डिग्री 1 + 2 3 होगी। इसकी डिग्री 1 + 1 2 होगी। ओवरऑल डिग्री 3 - 2 1 होगी। अगर ओवरऑल डिग्री 1 है तो 1 वाला उत्तर आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। दोनों पांडा की तबीयत उस टाइम तो चोट लगी थी, ठीक हो गई, बट दोनों अभी बुखार से गुजर रहे हैं। आज दोनों का ब्लड गया है चेकअप के लिए, देखते हैं टाइफाइड वगैरह सब कुछ चेक होगा तो पता चलेगा क्या दिक्कत है। पता नहीं कौन सी वाली ने व्रत तोड़ दिया सर, बुखार बुखार सा लग रहा है। और हमारी वाले ने तो रखा ही नहीं भाई, शैलेश कुमार साहू, तो इसीलिए बुखार परमानेंट हो गया है। सर मिलाप महावर का रिप्लाई अथॉरिटी की तरफ से क्यों आ रहा है? मिलाप महावर, आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखिए। सर मच्छर बहुत काट रहा है ताऊ के यहाँ पे, चले आओ ताऊ के यहाँ से। देखो प्लस के बाद की सारी चीजें हटा देते हैं, प्लस के बाद की सारी चीजें हटा देते हैं। ऊपर आ रहा है, ऊपर वाले की जो डिग्री है वो कितनी है? आपने कहा m। नीचे वाले की डिग्री कितनी है? -m। डिवाइड में है, ओवरऑल डिग्री निकाल देंगे। ओवरऑल डिग्री क्या होगी? m + m = 2m। ओवरऑल डिग्री आ गई 2m। ठीक है, ओवरऑल डिग्री क्या है? 2m। समझना ध्यान से, ओवरऑल डिग्री 2m। सर मेरी तो लड़ाई ही हो गई है सर जी उससे। ओहो बहुत अच्छा हुआ। अब आप देखो किस ऑप्शन में ओवरऑल डिग्री 4 है। अब जैसे ये x की पावर अंदर टोटल डिग्री कितनी आ जाएगी? 1 1 1 1 4। तो 4 और बाहर m है तो गुणा होके ओवरऑल डिग्री कितनी आ गई? 4m। अंदर डिग्री 4 और बाहर पावर कितनी है? m/2। तो ये कितनी आ रही है? 2m। और हमारा उत्तर भी क्या आना चाहिए था? 2m डिग्री। तो सी आंसर है, सी आंसर है। 30 की उम्र में भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करते रहना ये जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी है। वाह शुभम वाह, शुभम के पास डायलॉग अच्छे हैं।
बहुत अच्छे डायलॉग हैं इस लड़के के पास, लगता है ये डायलॉग लिखता है बस। बोलो 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 भाई। सर आपकी क्या एज थी जब आपने पहली बार सीजीएल क्लियर किया था? मैंने आपको बताया भी था कि मेरी एज थी उस टाइम 12 और 22 साल उम्र थी मेरी। 22 साल पे कर लिया था सीजीएल क्रैक। ये अटक क्यों जा रही है जी वीडियो बीच बीच में? गोल गोल सा आ जा रहा है मेरे पे बना हुआ। ठीक है, छुट्टी है, अब क्या है। और इसकी शकल डायलॉग से मैच नहीं करते गुरुजी। ये गौरव तुमने इतनी कमाल की बात कही है, तुमने दिल छू लिया यार गौरव। गौरव ने दिल छू लिया। गौरव हैज टच आवर हर्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ सर दिवाली हॉलीडेज कब से कब तक होंगी? हेल्प करिए, कब से कब तक होंगी? पूरे टीम वाले यही पूछ रहे हैं दिवाली की छुट्टी कब होंगी, दिवाली की छुट्टी कब होंगी। यार हद हो गई है। तो देखिए, बड़े ध्यान से देखना और समझना। डिग्री निकालनी है तो किसी एक टर्म की निकाल लेते हैं, क्योंकि सारे टर्म्स की इक्वल होगी। ये तो पता है हमें कि सारे टर्म्स की इक्वल होगी, तो मैंने कहा किसी एक टर्म की निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक हटा दिया तो पता चला कि जी इसकी जो डिग्री आ रही है वो कितनी आ रही है? 3+3 यानी 6 आ रही है। 3+3 कितना आ रहा है? 6। अब आपने देखा जी पहले ऑप्शन में कितनी है डिग्री, तो ये हटा दो, हटा दो, हटा दो, 1 1 1 और इनकी भी 1 1 1 यानी 6 है पहले ऑप्शन में, बाकी में नहीं है 6। यही उत्तर है, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। गुरुजी आपकी वजह से मेरा एसएससी एमटीएस का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है, आदित्य कुमार की हेल्प करो। चलो ये सवाल देखना छठा, थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर बताना भाई। x प्लस वाई ए है, एक्स वाई बी स्क्वायर है। अब आप कह रहे थे कि होमोजीनियस कैसे पता चलेगा? आप देखो इसकी पावर कितनी है? 3। 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 यही तो होमोजीनियस है। यानी जो उत्तर होगा उसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री 2 है, उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे डिग्री 2 है, उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें डिग्री 3 है, डी उत्तर हो जाएगा। बोलो आकाश, एक बात बताओ, फिर ऊपर 3 नहीं है बेटा? ऊपर भी तो 3 है, अंदर डिग्री 2 और ऊपर 3, 2 3 6 नहीं हो जाएगी? बताओ। सजा बन जाती है गुजरे वक्त की यादें, ना जाने क्यों लोग मतलब के लिए मोहब्बत करते हैं। वाह, ये बहुत सही डायलॉग दिया इन्होंने। अब मुझे समझ में आई है क्यों लोग मतलब के लिए मोहब्बत करते हैं। बट मतलब उनका होता भी नहीं है कुछ, फिर क्यों करते हैं? लेकिन जो भी है वो करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और वापस में डबल ट्रिपल देंगे। एक के बाद सारे हटा देते हैं। ऑप्शन में नहीं हटाना क्या? हटा दो भाई, ऑप्शन में भी हटा दो। कुसुम शर्मा, कुसुम बेटा, कुसुम कुसुम कुसमी, अरे कुसुम कुसुम कुसमी, अरे कुसमी कुसमी कुसमी, अरे कुसुम कुसुम कुसमी, कुसमी 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 कुसुमी। चलिए आगे देखिए। a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 2/3 है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब?
दिवाली एक बच्चा कह रहा सर अगर ऑप्शन में सारी डिग्री सेम हो तो फिर वो सवाल डिग्री वाला क्यों रहेगा भाई? फिर तो इतने दिनों से अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं, आप कर ही लोगे वैल्यू पुटिंग लगा के, सिमेट्री लगा के। डिग्री से तो ये है कि उत्तर देखते ही आ जाता है। अब जैसे इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। इस ऑप्शन की डिग्री कितनी होगी? 2 गुणा 2/3, 4/3, 4/3। इसकी भी सेम हो जाएगी 4/3। इसकी डिग्री 2 गुणा 3/4, 3/2। इसकी डिग्री 2 गुणा 3/2। मुझे भी लगता सर्दी हो गई, एसी बंद करो। डी उत्तर आ गया। 25 पे कर दो या 26 पे। विक्की राज भी हमारे बीच में आ गए, सम्मान के पात्र हैं। ये सवाल देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी की घात 4 माइनस बी प्लस सी की घात 4। क्या उत्तर होगा? लड़ाई तो कर ली सर जी उससे, और मेरा मन भी नहीं लग रहा है। विक्की कौन है वो? विक्की वो बंदे हैं जिनको हर दूसरे तीसरे दिन ही मोहब्बत हो जाती है। वाह विक्की वाह, यही करो तुम बस। देखो भाई, अब इसकी डिग्री कितनी है? किसी एक टर्म की देखा तो पता चला डिग्री 4 है। डिग्री 4 है। पहले ऑप्शन में डिग्री 4 है, दूसरे में डिग्री 5 है। ये नहीं होगा। इसमें डिग्री 0 नहीं होगा, डिग्री 3 नहीं, इसी में 4 है डिग्री। इज द करेक्ट आंसर। पिछला क्वेश्चन 7 में क्या दिक्कत है गौरव आपको? 7 में क्या दिक्कत है गौरव आपको? बोलो। अलजेब्रा खत्म हो जाएगा कल, परसों से नया टॉपिक चलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन चला रहे हैं शायद से, याद भी नहीं है मुझे तो क्या चलेगा। रेशियो प्रोपोर्शन हर दूसरे दिन, ज्यादा बोल दिया आपने, हर दूसरी महिला पर फिदा हो जाता है ये विक्की सर जी। दीपक आप अपना भी देख लीजिए। दीपक चलो भाई, अब हेडिंग लगाओ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब गणित वो नहीं रहा है कि 200 नंबर की आती है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, सही बात है। निभाने वाले हर हाल में निभा जाते हैं, और जाने वाले क्या है, उन्हें बस बहाना चाहिए और छुट्टी ले लेते हैं बस। देखो भाई, जैसे x लिखा हुआ है, मैं आपसे कहूं कि x है तो इसका मैक्सिमम मान बताओ। आपने कहा महाराज x है तो मैक्सिमम आप x जितना रखोगे उतना मान आ जाएगा। आपने 1 करोड़ रख दिया तो 1 करोड़ आ जाएगा, इनफाइनाइट रख दिया तो इनफाइनाइट आ जाएगा इसका मैक्सिमम मान। बोलो सर, मुझे वो चाहिए थी, वो किसी और की हो गई। अब हसरत नहीं महिलाओं की, जॉब के बाद ही कुछ सोचूंगा इस बारे में। दीपक चुपचाप पढ़ लो, चुपचाप, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मिनिमम वैल्यू में जितना नेगेटिव रखूंगा मिनिमम आ जाएगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होती है। इस और इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट कोई टर्म तो है नहीं, इसका मतलब ये कभी पूछा भी नहीं जाता कि आपसे x की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी या x की मिनिमम, नहीं, कभी नहीं पूछी जाएगी।
अच्छा, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं बेटा, एक्स स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो जवाब होगा हाँ इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी ये भी नहीं पूछा जाएगा कभी। अच्छा, जब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं तो आप कहेंगे कि जी इसकी मिनिमम वैल्यू अब नेगेटिव नहीं हो सकती। आप x चाहे जो मर्जी रख लो, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगी, तो माइनस इन्फिनिटी का तो सवाल ही नहीं उठता जब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर इसे कम से कम भी करोगे तो ये 0 हो सकता है। ये पूछा जाएगा सवाल, ये पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा आपसे, ऐसे लिखा रहेगा कि 10 प्लस एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान बताओ। हम क्या बोल देंगे, हमें पता है कि देखो आप इसे मिनिमम चाहते हो, अगर आपने x कुछ भी रखा तो ये 10 से बड़ा होगा। आप चाहते हो कि मिनिमम रहे, तो ये मिनिमम 10 तो रहेगा, ये मिनिमम 10 तो रहेगा। कब रहेगा, जब x 0 होगा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है जो आपको समझना था। ये समझ में आ गया सबको कॉन्सेप्ट? बोलो भाई जल्दी बोलो, ये आ गया? सर इन फंक्शन के ग्राफ भी पढ़ाओ। बेटा नीलकंठ आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मैं तो ग्राफ पढ़ा दूंगा, 6 साल चलेगा सिलेबस। ऋचा जी आपके लिए शुभम ने भेजा है, पढ़ लीजिएगा और रिप्लाई भी कर दीजिएगा साफ साफ। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे बस भाई। देखो अब मैंने कहा कि अगर मैं माइनस एक्स लिख दूं तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका मैक्सिमम मान इनफाइनाइट और मिनिमम माइनस इनफाइनाइट। ये भी सिलेबस में है, नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कोई उत्तर होता है। हमने कहा अगर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपने कहा कि माइनस एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान की अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव ही रहेगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक बच्चा बोला कि सर मैक्सिमम अगर निकालना है, मैं एक्स को कुछ भी रखूंगा वो नेगेटिव ही रहेगा, कभी पॉजिटिव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपने कहा कि जी मैक्सिमम इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कुछ भी आप एक्स रखोगे वो नेगेटिव ही रहेगा। तो आपको क्या याद रखना है कि जैसे 10 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब आपसे किसी ने पूछ लिया कि इसका मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जी इसका मैक्सिमम मान होगा 10। कब होगा वो भी, जब एक्स 0 होगा। ये दो फॉर्म आपको याद रखनी है, ये दो फॉर्म आपको याद रखनी है बस। 10 प्लस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहां तक? यहां तक क्लियर हो गई? अब मैं 2-3 एग्जाम्पल और लेता हूं, इतना नोट कर लीजिए। सिट्टू ने सिट्टू क्लास लग जाएगी, चिंता मत करो तुम। सिट्टू के बच्चे, बच्चों के सिट्टू। देखो भाई, अब मान लेते हैं ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि 11 प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर का मिनिमम मान पूछ रहा है हमसे, क्या होगा? का मिनिमम मान पूछ रहा है, क्या होगा? 11 प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसका मिनिमम मान पूछ रहा है। दीपक आपने बड़ी सही बात कही है। दिवाली की छुट्टी पर सब चले जाएं सर, तो मुझे कोई भी काम दे देना प्लीज। ठीक है शिवम? देखो देखो, इस क्लास में बच्चे बात ज्यादा कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। मैं अब किसी से कोई बात नहीं करूंगा, सबसे गुस्सा हूं। मैंने कहा जी इसका मिनिमम मान होगा 11। कब होगा? जब ये चीज 0 होगी, यानी x बराबर 3 होगा।
x बराबर 3 होगा। ठीक है, मैंने पूछा कि अगर मैं ये कह देता कि 13 माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, और आपसे कहता कि इसका मैक्सिमम मान बताओ क्या होगा और कब होगा, क्या होगा और कब होगा, ये बात पूछ लेता। पीएचडी में रेस नहीं होगी क्या? कल सुबह होगी रेस, क्यों नहीं होगी? देखो, सिट्टू का एक उत्तर बताया सिट्टू ने, वो भी गलत बताया। वाह सिट्टू वाह। देखो भाई, अब इसका मैक्सिमम मान होगा 13। 13 इसका मैक्सिमम मान होगा। कब होगा? जब ये चीज जीरो होगी। ये चीज जीरो कब होगी? जब x बराबर -1/2 होगा। तो इसका मैक्सिमम मान 13 होगा। मैंने बताया कि 13 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो 13 ही उसका मैक्सिमम मान होगा। 12 वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो x को जीरो कर रहे हैं। मैंने x जीरो बताया था, मैंने कहा था जो स्क्वायर में है वो पूरा जीरो होगा, जो स्क्वायर में है वो पूरा जीरो होगा, ये बताया था मैंने। बस चलो भाई। अच्छा, आप पता है मुसीबत कहाँ है आती है? जब ऐसे स्क्वायर ना दिया हो, मान लेते हैं ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17 का मैक्सिमम मान बताओ, सॉरी मिनिमम मान बताओ। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, इसकी मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी। ये दिया हुआ है जी। हाँ, एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? एक्स की वैल्यू को किसने मना किया नेगेटिव होने के लिए? इसमें क्या होगा कि हमने क्या किया ना, मुश्किल है तो हमने पहले इसको क्या किया, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 16, यानी ये क्या आ गया? ये आ गया जी 16 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया 16 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। तो मैंने कहा कि जी इसका मिनिमम मान निकालना है, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा? 16 हो जाएगा। कब होगा? जब ये चीज जीरो होगी। आपका 17 आ रहा है, सोचो मेरा 16 आ रहा है, 16 छोटा है ना। ये चीज जीरो कब होगी? जब x बराबर -1 होगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, आप इस फॉर्म को याद रख लो। आप क्रय को बहुत बड़े कि 10 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी जब x बराबर 0। 10 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है 10 होगी जब x बराबर 0। बात खत्म। जब x बराबर 0। बोलो भाई, बोल दो। अरे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव, x की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। x को मना किया है क्या किसी ने नेगेटिव होने से? बताओ।
सर भाई 40 क्लास में अगर कोई अलजेब्रा कंप्लीट करा रहा है तो ये बेवकूफ़ी है, कोई मतलब नहीं है उस बात का, यही कहूंगा मैं तो। अब देखो पता है, इसी चीज को हम एक और मेथड से करते हैं, वो मेथड समझते हैं। वो मेथड है डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक है, वो क्या है? डिफरेंशिएशन मेथड। जैसे कि ये लिखा हुआ था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17 लिखा हुआ था। हम इसका स्क्वायर नहीं बनाते, देखना जरा बेटा। स्क्वायर बनाना था ना, मैं स्क्वायर के केस में ही तो निकाल पाता हूं। अगर ये 10 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नहीं बनेगी, 10 माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म नहीं बनेगी, तो मैं कैसे निकाल पाता? बताओ, कैसी बातें कर दी तुमने यार। चलो अभी समझो पहले, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा, ये दूसरा मेथड आ जाएगा, डिफरेंशिएशन मेथड। हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं। हम इसके डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं। अब डिफरेंशिएशन निकलता कैसे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू -1 ही आ रही थी। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं x की वैल्यू -1 रख देता हूं। -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा -1 प्लस 17। तो 17 और 1 18 में से 2 गए 16। यही आंसर आ गया, 16 आंसर आ गया। आप डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैं अलग से लिख के भी बता देता हूं। जैसे x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n और x की पावर n-1। जैसे आपने x की घात 3 का करना है तो 3 बाहर आएगा और x की पावर 3-1 2 हो जाएगी। जैसे x स्क्वायर का करना है 2 बाहर आएगा, x की पावर 1 आ जाएगी। x का करना है 1 बाहर आएगी, x की पावर 0, तो ये 1 ही आ जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। इतना लिख लीजिए, अब सब कुछ आ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक बच्चा कह रहा था 13 माइनस 2x प्लस 1 को रिपीट करना। बिल्कुल कर रहा हूं, पहले इतना लिख लो फिर रिपीट कर रहा हूं। इतना लिख लो फिर रिपीट करता हूं। गुरुजी खुश हुआ इसका यूज हो रहा है, लोग बोलते नहीं होता। गौरव आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि इसकी शकल इसकी शायरी से मैच नहीं करती, क्योंकि बड़ा सीधा सा सिंपल सा बच्चा, क्यूट सा था। और इसकी शायरियां इतनी खतरनाक होती हैं, पत पत्नियों पे शायरी करता है, तो बिल्कुल मैच नहीं करता। लिख लिया सर, दीपेंद्र ठाकुर। मैं ये कह रहा था, जो ये 13-2x का स्क्वायर था, तो आप ऐसे समझो ना कि 13 है और -2x प्लस 1 के स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर समझ लो, बड़ा वाला। तो अब इसका मिनिमम मान निकालना है। अब मिनिमम निकालने के लिए मैं चाहूंगा 13 में से इसका मैक्सिमम निकालना है, सॉरी, इसका मैक्सिमम निकालना है। तो मैं चाहूंगा 13 में से कुछ भी घटे ना, बल्कि जुड़े 13 में। आपने कहा कि जी x का स्क्वायर है, मैं x कुछ भी रखूंगा तो भी घटेगा, 1 रखूंगा तो घट जाएगा, 2 रखूंगा तो घट जाएगा। मैं चाहूंगा कुछ भी ना घटे, जुड़ नहीं रहा, तो ये 0 हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू 13। अब ये 0 होने का मतलब क्या था? 2x प्लस 1 0 हो गया पूरा। तो x कितना आ गया? -1/2। 1/2। बोलो, चलिए एक दो सवाल करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मैं सवाल पूछता हूं आपसे। ये सवाल देखिए, ये सवाल करिए 9वां।
एक्स का मान पूछ रहा था जिसके लिए व्यंजक इतने का मान सबसे अधिक है, ठीक है, एक्स का मान पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, बेस्ट है 0, इसका डिफरेंशिएशन -3 और इसका 1 होगा -4 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x बराबर 0, कितना होगा -4 इंटू 2x बराबर 0, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आपने देखा जी ये -3 तो इधर ही रहने दो, इसको इधर ले जाओ तो 8x, तो x कितना आ गया -3/8। तो डिफरेंशिएशन से ये सवाल आसान हो गया। शैलेश कुमार साहू सर, आप रियली में बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपको चीजें रट जाएंगी शैलेश, और इनसे बाहर कुछ पूछा भी नहीं जाएगा पेपर में, इतना समझ लो शैलेश जब मैं बता रहा हूं तो। भारद्वाज चंद्रू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रू वाह वाह, चंद्रू वाह। लोग तो पढ़ाते नहीं, सब चीजें छोड़ देते हैं, कौन बताता है ये सब। बस अलजेब्रा में x+1/x पढ़ा दिया, a+b+c 0 बता दिया, वहां से सवाल फंस गया तो कह दिया देखो हमने पढ़ाया फंस गया। जिस दिन नहीं फंसेगा तो पता चलेगा। खूब अच्छे अच्छे सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। ये सवाल देखिए, ऐसा सवाल भी पेपर में पूछा गया है। 7 - 2a - 3b का स्क्वायर विल बी मैक्सिमम व्हेन a/b क्या होगा? बोलो। नीलकंठ पूछा है एसएससी ने, वो सवाल भी करवाया जाएगा। दिख रहा है? मैंने कहा इसका मैक्सिमम मान तो पूछा नहीं है, ये पूछा है मैक्सिमम कब होगा। तो हमें मालूम है कि ये मैक्सिमम होगा जब ये चीज 0 होगी, तो ये मैक्सिमम होगा। अब अगर 2a - 3b 0 है, का मतलब है कि 2a बराबर 3b हो गया, तो a/b कितना आ गया 3/2, बी आंसर आ गया 3/2, बी आंसर आ गया। सर मेरा सिली मिस्टेक ज्यादा हो जाता है, इसके लिए क्या करूं? बचना पड़ेगा सिली मिस्टेक से। देखिए ये सवाल देखिए, 7 - x और इंटू 2 - x का न्यूनतम मान बताइए क्या होगा? मैं सवाल का मान बताऊं? मौखिक बता सकता हूं। दीपक सिंह ने भी तुक्का मार ही दिया। दीपक अच्छा लड़का है, बड़का लड़का है, अपने पापा का बड़का लड़का। ये ऑप्शन बनाने वाले भी गजब है। कैसे गजब है? कैसे गजब है? गजबे हो रहा है। मैं अब बच्चों को पता है, जो डिफरेंशिएशन जानता है वो तो डिफरेंशिएशन से करेगा पहले। 7 दूनी
दूनी 14 माइनस 7x माइनस 2x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। यानी ये आ गया 14 माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। आपने कहा कि जी अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो -9 प्लस 2x बराबर 0। x जो है वो कितनी आ गई, मैंने गलत तो नहीं लिखा कुछ? -7x है -2x है, भाई बता देना मैंने गलत लिखा है तो। 7 दूनी 14 और इसका न्यूनतम मान तो आएगा ही नहीं, इसका तो ये तो सवाल ही गलत है, सवाल ही गलत है। 7 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, 7 दूनी 14 -7x -2x एक्स स्क्वायर, न्यूनतम मान ही आएगा। x बराबर 9/2, x बराबर 9/2, यही आ रहा है। मैंने गलत तो नहीं लिखा ना? नहीं, सही लिखा है मैंने। x बराबर 9/2 आ गया। अब वो 9/2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 9/2 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो 7 माइनस 9/2 और 2 माइनस 9/2 बराबर कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 में से 9 गए, 5/2 इंटू -5/2 बराबर -25/4। आपको पता मैं इस सवाल को पेपर में मौखिक कर सकता हूं, मैं इस सवाल को पेपर में मौखिक कर सकता हूं, करके बताऊं? करके बताऊं? ओरल कर सकता हूं, ओरल, आंख बंद करके। ये सवाल को इतना करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप ओरली बता दोगे, ओरली। चलिए बताता हूं, कंसेप्ट समझते हैं पहले, पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा तब हो पाएगा ओरली। तो लिखो कॉन्सेप्ट भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 1। नाक बह रही है मेरी तो बहुत, रनिंग नोज हो गई है मेरी, रनिंग नोज। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, दो कॉन्सेप्ट यहां पे बता रहा हूं, प्रूफ भी बता दूंगा साथ में। अगर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, इफ a प्लस बी बराबर कॉन्स्टेंट, ठीक है, तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी तब होगी जब a बराबर b होगा। आप बोलो तो इसका प्रूफ बता देता हूं, एक का बता देता हूं, बाकी आप याद रखेंगे। जैसे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी के है और आपको ए बी का मैक्सिमम निकालना है। तो आपने कहा ए बी क्या होगा, a इंटू बी की जगह k माइनस ए लिख सकते हैं, यानी आपको a के माइनस ए स्क्वायर का मैक्सिमम निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, k -2a बराबर 0। तो a कितना आ गया, k/2, और a अगर k/2 है तो यहां से b क्या होगा, b भी k/2 होगा। तो पता चल गया कि ये मैक्सिमम कब आ रहा है, जब a और b बराबर है। ये बात याद रहेगी आपको कि a प्लस बी अगर कांस्टेंट है तब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी तभी होगी जब a बराबर b होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलो, दूसरा लिखा रहा हूं फिर बात करेंगे। इतना लिख लिया, समझ गए इतना? मैंने कहा अगर a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं, बहुत बार पूछा जाता है सवाल कि a प्लस बी बराबर 6 है, ए बी का मैक्सिमम मान बताओ, मैक्सिमम मान बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि जी ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये दोनों 3 होंगे, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 आ जाए। अभी तो इतनी सी बात बताई है मैंने और कुछ नहीं बताया, बोलो।
क्यों नहीं आया मोनालिसा? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं मूसा। मैंने अभी तो ये कहा कि a प्लस बी अगर कांस्टेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी तभी होगी जब a बराबर b होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी तभी होगी जब a बराबर b होगा। बताया ही क्या है अभी तक? क्या नहीं समझ में आया मुझे बताओ। मूसा आप बताओ क्या नहीं समझ में आया? मूसा मूसा मूसली मूसला धार बरसा हो रही है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा? इतना समझा, अभी आगे बढ़ ही नहीं रहे, दूसरा कॉन्सेप्ट बता ही नहीं रहे। अब इस सवाल पे आ जाते हैं जो ये सवाल था। अब इस सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसको यहां पे दोबारा करते हैं। ठीक है भाई, अब मुझसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, मिनिमम पूछ रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स और x माइनस 2। और मैं कह रहा हूं मैं इतने की मैक्सिमम निकाल दूं, तो बात एक ही है नहीं? बताओ, क्योंकि मिनिमम हो जाएगी, माइनस बाहर लगा हुआ है। अगर मैक्सिमम वैल्यू पे आप माइनस लगा दो तो वो मिनिमम हो जाएगी या नहीं? 100 है प्लस की, माइनस 100 कर दो तो वो मिनिमम हो गई। तो आपने कहा कि जी इसकी मैक्सिमम आपने हमें निकालनी सिखाई। मैंने बोला बेटा कैसे सिखाई? तो आपने कहा कि जी इन दोनों का सम चेक करा मैंने, तो इन दोनों का सम क्या है? आपने कहा 9 है, कांस्टेंट है। तो फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे? सॉरी, इनका सम क्या है? अरे यार, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, बिल्कुल समझते नहीं हो जो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ये कह रहा हूं अब मुझे अगर इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो इन दोनों का सम क्या है? आपने कहा इन दोनों का सम आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे, यानी 5/2 ये होगा और 5/2 ये होगा और बाहर माइनस लगा हुआ, ये इसका मिनिमम मान आ गया। बोलो अब बताओ। यानी ओरली कर सकता है बच्चा, ओरली। जब सम 5 है और दोनों इक्वल हैं तो 5/2 हो गया बेटा। बोलो, मैं एक एग्जांपल और ले लूं, एक एग्जांपल और ले लूं ताकि आपको अच्छा लगे। एक एग्जांपल आपके कहने पे बस। जैसे मान लेते हैं कि पेपर में ये सवाल आया कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7 और 3 माइनस 2x। सोचो इतना बड़ा सवाल पूछा हमसे। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? इसमें गुणा भाग कर रहे हैं, नानी याद कर रहे हैं, अपनी दुनियादारी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं करोगे। आप मुझे उत्तर बता दोगे मौखिक, मुझे आप पे भरोसा है। बेटा सम 9 कैसे आता नीलकंठ? x से x तो कटता ही नहीं ना। फिर अगर मैं माइनस बाहर कॉमन नहीं लेता तो इसका सम कैसे निकलता? x से x कटता ही नहीं, और जब कटता नहीं तो कांस्टेंट नहीं आता, तो मैं कैसे कर पाता? बताना बेटा नीलकंठ। अब देखो मैंने क्या कहा कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? मैंने कहा इन दोनों का सम कितना आ रहा है, तो आपने कहा इन दोनों का सम आ रहा है 10, और ये इक्वल होंगे तभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। 5 5 25 उत्तर आ गया। आप कहो तो इसको गुणा भाग करके निकाल के दिखा देता हूं, कितना गंदा उत्तर आएगा, आप देख के हैरान हो जाओगे। देखो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x आएगा, पहले तो माइनस 4x स्क्वायर आएगा, प्लस 21 आएगा, माइनस 7 दूनी 14x आएगा। यानी ये कितना आ गया जी? 21। अरे यार बार बार दिक्कत आती। 21 माइनस 8x माइनस 4x स्क्वायर। तो आपने कहा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -8 माइनस 8x बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। x की वैल्यू -1 यहाँ डाल देते हैं। -2 + 7 और 3 + 2, 5 × 5 25 उत्तर आ रहा है। ये करना चाहोगे? अरे नहीं नहीं, इसकी मिनिमम नहीं निकलेगी, इसकी मिनिमम माइनस इनफाइनाइट होगी। कैसी बातें कर रहे हो? या तो मैक्सिमम निकलेगी क्वाड्रेटिक में या मिनिमम निकलेगी। पीछे वाले में भी मैक्सिमम इनफाइनाइट है,
इसीलिए मिनिमम पूछा है, बट मैं पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूं बिना माइनस कॉमन लिए। पर आ गया समझ में, या समझ में तो आना ही था। देखो चलो आप और सवाल करो, एक दो सवाल और देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये सवाल अब आप होमवर्क में कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप होमवर्क में कर लेना डिफरेंशिएशन से, ठीक है। ये नहीं पूछूंगा मैं जो भी पूछ रहा हूं वो एक तो ये सवाल है, होमवर्क के बाद एक तो ये सवाल करो जरा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 2 है तो 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी का अधिकतम मान बताओ क्या होगा। CHSL में आया 2020 में। आ गया ना समझ, सब आएगा देखो। आपने मेरा फोन देखा, मैंने एक नया फोन लिया था अपने लिए, iPhone 16 Pro Max। इसमें कैमरे के साइड में बटन है, बट अभी मैंने यूज नहीं किया, यूज करूंगा अच्छे से। भाई अब ये सारे इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे तो कितने होंगे, a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 1/2 आ जाएंगे। ये 1/2 तो 1 प्लस 1/2 3/2 होगा, गुणा 3/2 गुणा 3/2 गुणा 3/2 तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 निम 81/16 बी आंसर आ जाएगा। नहीं कोई बात नहीं, उसका कोई यूज नहीं है, बेकार बटन है, उससे अच्छा स्क्रीन ही यूज कर लो। ठीक है दीपक सर, खड़े होकर प्लीज पढ़ाइएगा ना। तो क्या दिक्कत आ रही है, इससे सवाल करने में दिक्कत हो रही है कोई? मैं तो खड़ा ही हूँ, आपको क्या पता है कि मैं बैठा हूँ कि खड़ा हूँ? मैं तो खड़ा ही हूँ बट स्टेबल हूँ एक जगह। वो बार बार घूमता था, बच्चों को दिक्कत होती थी। अरे सिट्टू किसी ने गिफ्ट भेजा है यार। चलिए एक सवाल और करेंगे। अब इस सवाल में गलती होगी आपसे पक्का, मैं कह रहा हूं इस सवाल में आपसे गलती होगी पक्का। ये सवाल यूके PSC प्रीलिम्स 2016 में आया है। काढ़ा बनवाना ही पड़ेगा आकाश, काढ़ा बनवाना पड़ेगा काढ़ा। देखो मैं एक चीज कह रहा था आपसे छोटी सी, वो है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को ये लगता है कि यार 13 के पार्ट करने हैं, 13/3 13/3 नहीं। पहले तो आप समझो कि जो इक्वल होगा वो क्या होगा, ये चीज इक्वल होगी, ये चीज इक्वल होगी, और ये चीज इक्वल होगी तो उत्तर जो भी आएगा वो किसी संख्या का क्यूब होगा, और एक ही ऑप्शन है क्यूब, वो है डी।
उत्तर मार दिया मैंने सीधे, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा किसी संख्या का। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं ऐसे सवाल को? इक्वल एक्चुअली ये चीज होगी, हम एक्स वाई जेड को इक्वल समझ रहे हैं, हम एक्स वाई जेड को इक्वल समझ रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये चीज इक्वल होगी। आपको ये बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसा करो, आप एक्स के साथ 2 घटाओ पहले, फिर आप वाई के साथ 1 जोड़ो, और फिर आप जेड के साथ 3 घटाओ। अब आपने क्या किया, 2 घटाया है, तो आप इधर भी वही काम कर दो, 13 में से 2 घटाओ, फिर 1 जोड़ो और फिर 3 घटाओ। 13 में से 2 गए 11, और 1 12 में से 3 गए 9 आ गया जी, ये 9। 9 आने का मतलब क्या है? अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये 9 आने का मतलब ये 3, ये 3 और ये 3। और अगर ये 3 3 है तो उत्तर कितना आ गया? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। मैंने तो पहले ही देख के बता दिया था, उत्तर 27 होगा। आप शायद एक्स वाई जेड को इक्वल करने में लग गए, इसलिए 13/3 13/3 13/3 कर दिया आपने। गलती ये कर दी दोस्त। चलिए अगला पॉइंट इसका और लिख लीजिए, उस पर एक सवाल कर लीजिए, फिर छुट्टी है, बाकी कल पढ़ेंगे। और कल क्वाड्रेटिक भी खत्म करेंगे। क्वाड्रेटिक भी उतनी पढ़ेंगे जितनी काम की पेपर में पूछी जाती है, फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो भी कॉन्सेप्ट 1 पढ़ा था उसी का कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिख लो और उस पर सवाल करते हैं। मजा आ रहा है आपको या नहीं, पहले ही बताओ बस मुझे। लिख लो, अगर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, ए बी कॉन्स्टेंट है, वहां पे क्या था? ए बी सी कॉन्स्टेंट था, यहां पे क्या है? ए बी कॉन्स्टेंट है। अगर ए बी कॉन्स्टेंट है और आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, तो आप लिख लीजिए तभी होगी जब ए बराबर बी। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर सवाल करते हैं। नीलकंठ कह रहा है सर ये इक्वल क्यों होंगे, ये तो बताओ। अब देख रहे हो इसी बात पे गुस्सा आती है, जबकि पूरा प्रूफ के साथ बताया मैंने ये इक्वल क्यों होंगे। ये रहा पूरा प्रूफ के साथ बताया कि ए बी के वाई 2 आ गया, बी बी के वाई 2 आ गया, दोनों इक्वल हैं। फिर भी नीलकंठ ऐसी बातें कर रहा है, फिर भी नीलू ऐसी बातें कर रहा है। जैसे हमें कभी किसी ने ये सवाल पूछ लिया, और यहाँ पे ये बात याद रखना कि जैसे ए बी दे दिया किसी ने हमें 9, ब्रैकेट में लिख देगा कि ए बी दोनों ही पॉजिटिव हैं, और फिर आपसे कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बताओ क्या होगी। इतनी सी बात कह रहा है, तो हम निकाल देंगे कैसे? हम बोलेंगे कि भाई ये दोनों 3 3 होंगे तभी ऐसा हो सकता है, और 3 + 3 उत्तर कितना आ गया? 6। एक सवाल करना है फटाफट आपको, यूके पीएससी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं सर जी। अरे अभी तो इसको आप क्या करो, सुनो बेटा, आप ऐसा करो, इसको आप मान लो कैपिटल एक्स वाई और कैपिटल जेड। अब इसका मैक्सिमम मान पूछा है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा जब ये x बराबर y बराबर z होगा? बोलो। और मैंने कहा x क्या है, तो आपने कहा x - 2 बराबर y + 1 बराबर z - 3। आप इन सबको बराबर k के मान लो, तो x पता चल गया k + 2, x कितना पता चल गया? k + 2, x पता चल गया k + 2, और y पता चल गया k - 1, और z पता चल गया 3 + k। ये पता चल गया जेड। अब x + y + z तो 13 है, ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, ये यहां रख देता हूं, तो k + 2 + k - 1 + 3 + k बराबर 0। तो ये कितना आ गया? 3k बराबर कितना आ रहा है? ये गलत तो नहीं आ रहा? 13 है ना, बराबर 0 क्यों है? बराबर 13 है, 13। तो ये आ गया 9, तो k कितना आ गया? 3। अब जब k 3 आ गया, ये एक्स वाई जेड इन सबको मैंने के माना है ना, और ये 3 आ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? 3 की क्यूब बराबर 27। ऐसे भी कर सकते थे आप अगर वो इक्वल नहीं बनाते तो ऐसे भी कर सकते थे। बोलो भाई, अगर डाउट है कोई तो।
कहीं कोई डाउट है तो बताओ। हरदेव सिंह, हरदेव सिंह, हरदेवा देवा देवा रे देवी रे, हरदेवा देवा 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 देवी रे, हरदेवा हरदेवा हरदेवी देवी देवी, हरदेवा हरदेवा हरदेवी देवी देवी। चलो बताओ भाई, ये सवाल बताओ। मजे में ही है जिंदगी, स्नेहिल चतुर्वेदी। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। अब आपकी 2 क्लासें चला करेंगी परसों से, एक दिन में 12 बजे और एक शाम में, यानी बैक टू बैक 2 क्लास चलेंगी एक दिन में मैथ्स की। देखो 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 जल्दी देखो, ये आपको पता है 1728 आ गया। 1728 12 की क्यूब होती है, यानी ये सब इक्वल हैं, तो हम मान सकते हैं कि ये 12 12 और 12 होगा। कई बच्चों को लग रहा होगा सर एबीसी को इक्वल क्यों नहीं माना है? एबीसी को भी इक्वल मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं A-6 B+7 और C-9। यहाँ पे इनटू में नहीं है चीजें, प्लस में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये नॉर्मली हो जाएगा। अब A-6 अगर 12 है, A-6 अगर 12 है तो A की वैल्यू कितनी होगी फिर? तो आप बोलेंगे जी A यहां से आ जाएगा 12 + 6 = 18, ये आ जाएगा। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 - 7 = 5 आ जाएगा। और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 + 9 = 21 आ जाएगी। बोलो, अब इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो 18 + 5 + 21, 5 और 1 6 और 8 14 का 4 44 उत्तर आ जाएगा। डबल क्लास कब तक रहेगी? मेंस तक मान के चलो डबल क्लास रहेगी। कुछ टॉपिक्स हैं जो दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा, दोनों बैचेज को। जैसे एवरेज हो गया, एवरेज एक साथ निपटा दूंगा, अच्छा टॉपिक है एवरेज, ठीक है। तो चलिए बाकी कल पढ़ेंगे हम, आज इतना ही रख रहे हैं क्योंकि मेरी सामने भी अभी क्लास है। 6 बजे आज प्रॉफिट लॉस के सवाल कराऊंगा एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं। ख्याल रखना, खुश रहना, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय।